हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु। और मैं अभिषेक सिंह आज फिर हाजिर हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं जो किसी व्यूअर का सवाल था। उसी सवाल को हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंड करके बताएंगे। ठीक है, वो सवाल क्या था उसका कि उसको कहीं पे एक ट्रिक देखने को मिला था। किसी वीडियो में उसने एक ट्रिक देखा था कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर n दिया हुआ है तो उस ट्रिक के थ्रू हम लोग x माइनस 1/x का वैल्यू निकाल सकते हैं, या x माइनस 1/x का वैल्यू अगर n दिया हुआ है तो x प्लस 1/x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। वो वैल्यू क्या होता है उस ट्रिक के हिसाब से, x प्लस 1/x का वैल्यू अगर n है तो x माइनस 1/x का वैल्यू रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 4 होगा, और x माइनस 1/x का वैल्यू अगर n है तो x प्लस 1/x का वैल्यू रूट अंडर n स्क्वायर प्लस 4 होगा। मतलब कि अगर x माइनस 1/x निकालना है तो n स्क्वायर माइनस 4 कर देंगे, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस 4 होगा, और x प्लस 1/x का वैल्यू अगर निकालना है तो रूट अंडर n स्क्वायर प्लस 4 होगा, यहाँ प्लस होगा तो प्लस 4 होगा। ठीक है, उसको ये ट्रिक बहुत पसंद आया और ये ट्रिक वाकई में बहुत अच्छा है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस ट्रिक के थ्रू उस क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व करके निकाल सकते हैं। लेकिन उसका सवाल ये था कि सर ये ट्रिक तो अच्छा है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हमको नहीं समझ में आया कि ये ट्रिक को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, या इस ट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। आपको एक बार समझाएंगे समझ में आ जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं हम लोग अलजेब्रा में एक आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं। वो आइडेंटिटी क्या है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये होता है एक आइडेंटिटी। और एक दूसरा आइडेंटिटी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये आइडेंटिटी आप सबको पता होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं अलजेब्रा में, बहुत कॉमन आइडेंटिटी है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab कर देते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab कर देते हैं तो वो आ जाता है। अब यहाँ पे इन दोनों में अगर हम x को a मान ले, x को a मान ले और 1/x को b मान ले, x को a मान ले और 1/x को b मान ले, तो ये हमको a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है, उसी तरह ये a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू 1/x होगा ना। a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू बी, यहाँ पे x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4। अब अगर हम लोग पहले वाले केस को लेते हैं तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, n दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा n, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 4। तो ये किसका वैल्यू निकला, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का। तो x माइनस 1/x कितना हो जाएगा, रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 4, यही निकलेगा। यही चीज तो है यहाँ पे, है ना। x प्लस 1/x का वैल्यू अगर n है तो x माइनस 1/x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, n स्क्वायर माइनस 4, जो वहां पे दिया हुआ है। ऐसा ही ट्रिक आता है और कुछ नहीं। और अगर हम लोग दूसरे केस को लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स इंटू 1/x, यहाँ भी x कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस 4। अब x माइनस 1/x क्या है, दूसरे केस में x माइनस 1/x n है, तो ये हो गया आपका n स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये किसका वैल्यू है, x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का। तो x प्लस 1/x कितना आ जाएगा, रूट अंडर n स्क्वायर प्लस 4। देख लीजिए, x माइनस 1/x का वैल्यू अगर n है तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आ गया, n स्क्वायर प्लस 4। तो बस यही है इसका कॉन्सेप्ट। हम लोगों को कौन सा आइडेंटिटी यूज करके ये कॉन्सेप्ट मिला, ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, या a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab।
तो हम लोगों को अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, ये ट्रिक याद है, तो हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट हम लोगों को ये पता रहेगा, ठीक ना, और एग्जाम में हम इस ट्रिक को मिस भी कर रहे होंगे, तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग इजीली आंसर ला सकते हैं। हाँ, समय थोड़ा ज्यादा जरूर लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। तो किसी भी ट्रिक को यूज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रिक को यूज करने के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी अगर हम साथ में रखें तो हम लोगों के लिए डबल फायदा है। अब हम लोग इस ट्रिक पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एज एग्जाम्पल, ताकि हम लोगों को इस ट्रिक को समझना थोड़ा आसान हो जाए उन बच्चों के लिए जो इस ट्रिक को नहीं देखे हैं। ठीक है, अगर हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, ये कितना होगा, तो हम लोगों को पता है क्या, x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना होता है, एन स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे n क्या है, ये 5 है, तो हम लोग इसका वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस 4, n का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, और माइनस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 21। देखिए कितना आसानी से इसका आंसर निकल गया। और उसी तरह अगर दिया रहे कि x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 है, तो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो इसको हम लोग क्या निकाले हैं, x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे प्लस होता है तो हम लोग यहाँ पे प्लस 4 लिखते हैं, तो इज इक्वल टू कितना हम लोग लिख सकते हैं, रूट अंडर एन स्क्वायर, एन का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 3 है, ये है एन का वैल्यू, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 दैट इज रूट अंडर 13। देखिए दोनों आंसर कितना आसानी से निकल गया। तो ट्रिक याद रखने से हम लोगों को यही फायदा है कि जो क्वेश्चन को बनाने में हम लोगों को 2 मिनट या 3 मिनट लग सकता है या 1-1.5 मिनट लग सकता है, उसको हम लोग कुछ सेकंड में बना के निकल सकते हैं। और इससे क्या होता है, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ कॉन्सेप्ट का याद होना या कॉन्सेप्ट का समझ होना इसलिए जरूरी है कि अगर कभी हम ट्रिक भूल गए या मिस कर गए तो कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एटलीस्ट क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। ठीक ना, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हम ट्रिक पढ़ रहे हैं, ट्रिक याद रख रहे हैं, तो साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को जरूर समझ लें। आपके दिमाग में भी अगर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा हो या फिर किसी तरह का ट्रिक आप देखे हो उसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर इस ट्रिक का कॉन्सेप्ट हमको बताइए, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे कि उस ट्रिक को हम समझा पाए आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।